आप 506 ला रहे हैं जान से मारने। अरे अधिवक्ता और पुलिस में जान से मार देने की बात कहाँ से आ गई? गाली गलौज खुद कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई कमिश्नर को करना चाहिए, पुलिस कमिश्नर को। 125 कार्रवाई कर रहे जो गलत है। बिना संस्था के संज्ञान में लाए एक ऐसी FIR लिख दी गई जो कि देखने से लगता है इसे बहुत भारी हार्डकोर क्रिमिनल के खिलाफ लिखी गई। पुलिस जैसे कि अधिवक्ताओं से एक रंजिशन कार्य करती है, अधिवक्ता के विरुद्ध कोई झूठा प्रार्थना पत्र भी चला जाए तो उस पर मुकदमा लिख देती है, जबकि छोटे छोटे मामलों में वो पहले जांच कराती है फिर मुकदमा लिखती है। ऐसा लगता है मोबाइल में वीडियो बनाने की एक ट्रेनिंग दी जाती है तो उनका अपना दोष न दिखा करके केवल अधिवक्ताओं को दोषित करने के उद्देश्य से प्रशासन की मिलीभगत से आधा वीडियो डाउनलोड किया करके सर्कुलेट किया गया, मीडिया में भी दिया गया और हमारे अधिवक्ता साथियों के खिलाफ उन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया जो कि मतलब निहायत गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के खिलाफ भी लगाने में पुलिस कतराती है। और जो भी विवाद हुआ है वो सिर्फ होमगार्ड से, थोड़ा होमगार्ड हमको लग रहा था नशे में है, उसने बदतमीजी हमारे सामने भी करी, हमने छुड़ाने की कोशिश करी, हमसे भी बदतमीजी करी। तो वो लड़ाई झगड़े मारपीट पे आमादा हो गया और लड़ने लगा। उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया जो वीडियो में दिख रहा है साफ साफ, मारने के लिए। आज कानपुर नगर की कचहरी परिसर में जो भी वादी फरियादी न्यायालय में अपना काम कराने आया उसे मायूस होकर के लौटना पड़ा। कारण ये था कि कानपुर कचहरी के विद्वान वकीलों ने न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया था। कानपुर कचहरी में जो आज हड़ताल थी, उस हड़ताल का समर्थन कानपुर बार एसोसिएशन और कानपुर द लायर्स एसोसिएशन ने किया था और जिसके बाद गली गली में कचहरी परिसर में अधिवक्तागण कानपुर कमिश्नरेट पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए नारेबाजी भी करते हुए नजर आए। अधिवक्ता सम्मान के खातिर हम सब मिलकर साथ चलेंगे। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अधिवक्ता। अब हम आपको बताते हैं कि आज कानपुर कचहरी के विद्वान अधिवक्ता क्यों न्यायिक कार्य से विरत रहे। क्या कारण था कि आज कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की है अधिवक्ताओं ने और विरोध भी किया है, उनकी कार्यशैली पर सवालिया निशान भी खड़े किए हैं। चलिए सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि आज कानपुर कचहरी में किस तरह से कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हुई। आपके सामने है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के बल पर ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो आपने देखा कि अधिवक्ताओं में कितना आक्रोश था, किस तरह से वो कानपुर बार एसोसिएशन के सामने नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। अब हम आपको बता दें कि बीते 2 दिन पहले एडवोकेट रत्नेश मिश्रा जो न्यायालय किसी काम से आए थे, उन्हें न्यायालय में जाने में देरी हो रही थी। उन्होंने जैसे ही होटल पैराडाइज चौराहे के पास अपनी गाड़ी पार्क की, इतने में ही एक सिपाही आ गया और शायद उनसे वाद विवाद करने लगा और पीछे से एक होमगार्ड का कर्मी आ गया और इस बीच बहसा बहसी हो गई। हम आपको विशेष जानकारी दे दें कि एडवोकेट रत्नेश मिश्रा का लगभग 10 से 12 दिन पहले हार्ट की प्रॉब्लम होने के कारण ऑपरेशन हुआ था। उनके जो शरीर में स्टंट डाली गई थी, आपके सामने स्क्रीन पर हम कुछ कागजात दिखा रहे हैं जो डॉक्टर के द्वारा लिखे गए कागजात हैं। आप देख सकते हैं ध्यान से, इससे साफ प्रमाणित होता है कि जो अधिवक्ता रत्नेश मिश्रा हैं उनका इलाज हुआ था। हाल ही में उन्हें दिल में कोई दिक्कत होने के कारण उनका इलाज चला था और उनके जो है स्टंट भी डाला गया था। तो आपने जो स्क्रीन पर पर्चे देखे हैं, इससे तो साफ प्रमाणित होता है कि उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कत थी और बाईपास सर्जरी हुई थी, स्टंट डाला था। ऐसे में कोई अधिवक्ता लड़ाई झगड़ा कैसे कर सकता है। अब हम आपको बता दें कि जब बहसा बहसी होते हुए वहाँ से गुजर रहे एक बार के पूर्व पदाधिकारी ने देखा तो वो भी आ गए। वकीलों का कहना ये है कि गलती पुलिस वालों की थी, होमगार्ड ने दारू पी रखी थी, इसलिए सब कुछ हुआ और जो घटना का वीडियो है वो मात्र आधा दिखाया जा रहा है। पुलिसकर्मी गुम्मा लेकर के दौड़े थे। फिलहाल सच क्या है झूठ क्या है, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि जिसने जो कुछ कहा है हम आपको वो बता रहे हैं। इस मामले में पुलिस पर आरोप है
कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अधिवक्ताओं पर एफआईआर दर्ज की है, ना कि अपने पुलिस विभाग के कर्मचारियों पर, जबकि गलती उनकी भी थी। एक होमगार्ड ने शराब पी रखी थी और जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो अधिवक्ताओं के ऊपर नहीं लगता, ऐसा लगता है कि साथिर अपराधियों के ऊपर दर्ज किया गया। इसी बात को लेकर के कानपुर कचहरी में जो अधिवक्ता हैं, विद्वान अधिवक्ता हैं, उनमें रोष है और उन्होंने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया था। चलिए फिर से जुड़ते हैं कानपुर कचहरी से और बात करते हैं कि क्या कुछ कहा है कानपुर बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने, क्या कुछ कहा है अधिवक्ताओं ने, क्या कुछ कहना है पीड़ित अधिवक्ता रत्नेश मिश्रा का। देखिए, परसों हमारे कुछ अधिवक्ताओं से पार्किंग के को लेकर एक होमगार्ड और ट्रैफिक सिपाही से कुछ वाद विवाद हुआ। कुछ जैसा कि सामान्य तौर पे कुछ छीना झपटी, लपटा लपटी भी हुई। उसको लेकर पुलिस प्रशासन ने अधिवक्ताओं के खिलाफ मुकदमा लिखा दिया। मुकदमा इसी धाराओं में लिखाया जो उचित नहीं था। क्या अधिवक्ता 7CL से क्या मतलब अधिवक्ता का? 3 थे, आपने 5-6 लिखा के 147 148 बढ़ा दी। आप 506 ला रहे हैं जान से मारने। अरे अधिवक्ता और पुलिस में जान से मार देने की बात कहाँ से आ गई? पार्किंग खड़ी करने को, गाड़ी खड़ी करने को लेके विवाद था, मामूली विवाद था। मैंने सीपी साहब से कहा है कि अगर अधिवक्ताओं की गलती है तो मैं सॉरी कहलवा दूंगा, मुकदमा मत लिखाइए। लेकिन सीपी साहब ने कहा कि मेरे ऊपर शासन से दबाव है, वीडियो वायरल हो गया है, इसलिए हमारी मजबूरी है मुकदमा लिखाना। उन्होंने मुकदमा लिखाया इसको लेके। और फिर जैसे अपराधियों के हाथ दबिश जाए, 6-6 7-7 दबिश, 8-8 10-10 गाड़ियों से दबिश, तो ये गलत था। इसको लेके अधिवक्ता बड़ा क्षुब्ध था, बहुत आक्रोशित था। आज हम लोगों को कार्य से विरत रहना पड़ा और इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री से संबोधित एक ज्ञापन हम लोगों ने डीएम महोदय के यहाँ दिया है। अधिवक्ताओं के खिलाफ जो मुकदमा हुआ अगर नहीं वापस लेते हैं तो आगे हम लोग मिलके गाड़ी मिलके उसमें कार्रवाई करेंगे आगे। हम नहीं करें तो उनके पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर झूठा मुकदमा अधिवक्ताओं के खिलाफ लिखाते हैं, कोई बात थी तो यहाँ कार्यकारिणी में बताना चाहिए कि ये अधिवक्ता अनुशासनहीनता कर रहा है, वो कर रहा है। वो आप नहीं करे, पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई आपने नहीं की। अधिवक्ता कचहरी आ रहा है, वहाँ आप झगड़ा कर रहे हैं चौराहे पे, बेवजह परेशान कर रहे हैं। कोर्ट का टाइम है, पीएससी का 10:30-11 बजे टाइम होता है। अब 1 घंटा वहाँ परेशान कर रहे हैं, गाली गलौज खुद कर रहे हैं। उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई कमिश्नर को करना चाहिए, पुलिस कमिश्नर को। बिना संस्था के संज्ञान में लाए एक ऐसी एफआईआर लिख दी गई जो कि देखने से लगता है इसे बहुत भारी हार्डकोर क्रिमिनल के खिलाफ लिखी गई हो। बिना संस्थाओं के संज्ञान में लाए ये एफआईआर लिखा दी गई, जिसको निरस्त कराने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया कि निरस्त नहीं। उसी के विरोध में आज कानपुर का अधिवक्ता पूर्णतया हड़ताल पे है। पुलिस जैसे कि अधिवक्ताओं से एक रंजिशन कार्य करती है। अधिवक्ता के विरुद्ध कोई झूठा प्रार्थना पत्र भी चला जाए तो उस पर मुकदमा लिख देती है, जबकि छोटे छोटे मामलों में वो पहले जांच कराती है फिर मुकदमा लिखती है। तो ऐसी कौन सी इनकी वैमनस्यता है वकीलों से? एक तो इस बात के लिए हम लोग हड़ताल पे हैं। दूसरी बात ये कि जिस वकील के विरुद्ध मुकदमा हुआ है रत्नेश मिश्रा, अभी 15 दिन पहले कार्डियोलॉजी में उसके बाईपास सर्जरी हुई है। वो इस काबिल ही नहीं कि मारपीट कर सके, वो खुद ही बीमार व्यक्ति है, उसके खिलाफ मुकदमा कर दिया। इसलिए मैं इस हड़ताल में के पूरी तरह से साथ हूँ और ये पुलिस से मांग करता हूँ कि पहले इस तथ्य की जांच कर लें और जो वास्तविक दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। प्रशासन की मिलीभगत से आधा वीडियो डाउनलोड किया करके सर्कुलेट किया गया, मीडिया में भी दिया गया और हमारे अधिवक्ता साथियों के खिलाफ उन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया जो कि मतलब निहायत गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के खिलाफ भी लगाने में पुलिस कतराती है और वो धाराएं हमारे विद्वान अधिवक्ता बंधुओं के खिलाफ लगाया। इसलिए कानपुर का अधिवक्ता समाज आंदोलित है, आक्रोशित है। अगर वो बिना शर्त मुकदमा वापसी नहीं लिया जाता है तो हमारा नेतृत्व जो सा निर्णय लेगा उसके आधार पर हम लोग आगे की लड़ाई लड़ेंगे। और फिर भी अगर बात नहीं बनी तो माननीय न्यायालय के माध्यम से हम दोषी अधिकारियों के विरुद्ध भी जो उचित कानूनी प्राविधान है हमको उनसे सीखने की आवश्यकता नहीं है। हमारे गुरुजनों ने, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता बंधुओं ने अधिवक्ता वृत्ति के सारे गुण सिखाए हैं और सीआरपीसी
और आईपीसी का हम लोग प्रतिदिन अध्ययन करते हैं, तो उनका पूरा का पूरा प्रयोग किया जाएगा और उसका बदला भी लिया जाएगा। हमें नहीं मालूम था कि क्या विवाद है, ये भी नहीं मालूम था। हम निकल रहे थे तो देखा कि वो लोग गाली बक रहे थे, होमगार्ड और ट्रैफिक जो हेड कांस्टेबल था। और जो भी विवाद हुआ है वो सिर्फ होमगार्ड से, थोड़ा होमगार्ड हमको लग रहा था नशे में है, उसने बदतमीजी हमारे सामने भी करी, हमने छुड़ाने की कोशिश करी, हमसे भी बदतमीजी करी। तो बहुत थोड़ी सी वाद विवाद हुआ और उसने बड़ा सा ईंटा मारने के लिए उठाया, वो भी वीडियो में है। पूरा शुरुआत का वीडियो नहीं है, उतना ही वीडियो है जिसपे हम लोगों के ऊपर कोई भी आरोप लग सके। पूरा वीडियो नहीं दिखा रहे, पूरा वीडियो दिखाए तो स्पष्ट जानकारी हो कि क्या हुआ है। मैं अभी 4-5 दिन पहले डॉक्टर एडवाइस पे मना किया गया था। मैं यहाँ पे थोड़े से काम के लिए, न्यायालय में व्यक्तिगत काम के लिए मैं आया, मैंने अपना वाहन पार्क किया तो ट्रैफिक पुलिस के आरक्षी ने मुझसे कहा कि यहाँ से गाड़ी हटा लीजिए। मैंने कहा शिवान जी हटा ले रहा हूँ, 1 सेकंड रुकिए, हाँफ रहा हूँ, अभी हटा ले रहा हूँ। मेरी बात हो गई। पीछे से एक होमगार्ड वाजपेयी और नशे की हालत में गाली बकते हुए आया और माँ बहन की गाली देते हुए बोला कि ये वकील ऐसे नहीं मानेंगे। ठीक, तो हमने उससे कहा, हमने कहा दीवान जी इसको समझाइए, तो गाली बक रहा, नशे में है, इसकी हालत ठीक नहीं है। तब तक वहाँ से हमारे बार के पूर्व पदाधिकारी सब निकल रहे थे। उन लोगों ने जब गाली देने का विरोध किया तो वो लड़ाई झगड़े मारपीट पे आमादा हो गया और लड़ने लगा। उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया जो वीडियो में दिख रहा है साफ साफ, मारने के लिए। उस पत्थर को हटाने के लिए, उसके हाथ से छुड़ाने के लिए पदाधिकारियों ने जब उसका हाथ पकड़ा तो उसे धक्का दिया, उसे किनारे किया और इस दौरान सभी ट्रैफिक के आरक्षी और होमगार्ड मिलकर हम लोगों के साथ झगड़ा करने लगे। हमारा स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ था, इस नाते हमारे पदाधिकारियों ने बीच बचाव करने का प्रयास किया। उन्होंने बहुत अभद्रता की। श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय को तुरंत इस पूरे घटनाक्रम का व्हाट्सएप उनसे फ़ोन से बात हुई और उनको तुरंत डाला गया और उनके व्हाट्सएप पे, जो अभी भी मेरे पास रिकॉर्डेड है, श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय ने कोई कार्रवाई उनके विरुद्ध न करते हुए हम अधिवक्ताओं के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया और ऐसा व्यवहार करा रहे हैं कि हम लोगों के घर पुलिस भेजने का काम कर रहे हैं, हम लोगों का उत्पीड़न करा रहे हैं। तो आपने सुना क्या कुछ कहा है बार के पदाधिकारियों ने, द लायर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने और अधिवक्ताओं ने। फिलहाल इस खबर पर हम अभी यहीं पर विराम लेते हैं। अगर कुछ तो सुना आपने क्या कुछ कहा है बार के पदाधिकारियों ने और अधिवक्ताओं ने। फिलहाल लेते हैं विदा। जल्द इस मामले में अगर कोई अपडेट होगा या कोई बड़ी खबर होगी तो मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।